हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लूइड के बारे में एफएमएचएम जो मैकेनिकल का जो थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है, मैकेनिकल थर्ड सेम, ऑलरेडी हमने उसका पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया है। ये है आपका पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक इंट्रोडक्शन की व्हाट इज फ्लूइड, जो आपका चैप्टर है एफएमएचएम, ठीक है, उसमें व्हाट इज दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज फ्लूइड। फ्लूइड किसे बोलते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द फ्लूइड, ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड इट। और व्हाट इज मैकेनिक्स, यानी फ्लूइड पे हम जो भी फोर्स लगाते हैं उसके बारे में डिस्कस करना था। फ्लूइड किसे कहते हैं तो वो भी हमने सेकंड पार्ट में भी रिवीजन करवा दिया था। फ्लूइड किसे कहते हैं, जिससे हम छोटे फोर्स अप्लाई करके उसका शेप बदल सकते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्लूइड। उसके बाद जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, जैसे हमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वैसे हमने पढ़ा था मैकेनिकल सेम 1 सेम 2 में, जैसे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें एसटीप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। वही चीज यहाँ जो फ्लूइड का बिहेवियर इंडिकेट करती है, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज हमें आते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट है आपकी डेंसिटी। पूरा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं उनको भी थोड़ा मालूम हो जाए कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर का वेटेज भले लो हो, ठीक है, बट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फुल सिलेबस, क्योंकि यही आपको समझना होगा तो आपको चैप्टर 2 चैप्टर 3 वैसा आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला आपका प्रॉपर्टीज था डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था वो भी आपको पता था। डेंसिटी का फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम। अब मैंने समझाया था कि किसी भी प्रॉपर्टीज का यूनिट आपको रट्टा नहीं मारना है, फ्रॉम दी फॉर्मूला आपको बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हमारी बाकी है और जो हमारी हो गई है, ठीक है, वो भी एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। पहली हमने देखी थी डेंसिटी, जो हर एक लिक्विड की अलग अलग होती है। मैंने पहले पार्ट 1 में समझाया था कि कौन सी चीज़ पानी पे फ्लो करेगी और कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी। तो जिसकी डेंसिटी पानी से कम हो वो तर जाएगी, मतलब उस पर फ्लो होगी, और जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो डूब जाएगी। ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्पल से हमने डिस्कस कर लिया था। तो पहली इंपॉर्टेंस है डेंसिटी, उसका मैं ओनली फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि डेफिनेशन वो सब लिखवा दिया है मैंने। मास बाय वॉल्यूम, जिसका यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा हमने देखा था कि ये जो वॉल्यूम है ये आपका मीटर क्यूमेट है, ठीक है। दूसरी कई सारे जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वर्ड्स आए तो हमें क्या करना है, जो भी आपका वॉल्यूम होता है उसको मैं क्या करूं, मास से डिवाइड करूं। तो मैंने ये समझाया था इट इज द अपोजिट टू द डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी क्या होता है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी से उल्टा समझाया था हमने। तो यहाँ क्या था आपका मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो ऐसा हमने ऑलरेडी देखा था। उसके बाद हमने देखा था स्पेसिफिक वेट, वो पढ़ लिया था। वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी किसे बोलते हैं भाई, वेट डेंसिटी, वो भी हमने कर लिया है। जैसे कि वेट बाय वॉल्यूम क्या होता था, वो वेट बाय वॉल्यूम, जिसमें हमने क्या रखा था, mg अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ आपका स्मॉल w था। फिर इसके वाला में क्या लिखा था, हमने रो लिखा था। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या था, रो जी। तो ये आपके सारे, और न्यूटन, वेट किस में, न्यूटन में लेते हैं हम। तो ये सारे मतलब हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था। लास्ट में था आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मैंने समझाया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कोई अननोन रिलेटिव डेंसिटी, यानी मुझे कोई अननोन लिक्विड दिया गया है, उसकी डेंसिटी मुझे पता नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी
हम उसको फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे लिखा जाता था, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस, फोर्थ उसकी प्रॉपर्टी थी एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे लिखा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, समझ में आया। तो इतना हमने डिस्कस किया था। दूसरा हमने कई एग्जांपल भी देखा था कि कैसे हमें फाइंड करना है। अदर एग्जांपल आज हम अभी बताऊंगा कि कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू हुआ अभी का जो भी चलाया वो। अब थोड़ा आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं। ओके, और जो भी आपको एग्जाम में डेटा दिया जाए ना, वैसे आपको पहले क्या करना है, सप्लीमेंट्री के पीछे सारे फार्मूला लिख लो, ताकि पेपर आने के बाद क्या बहुत कंफ्यूजन ना हो कि मैं कौन सा फार्मूला लूँ। तो एक ट्रिक है कि सारे फार्मूला लिख दो तो आप आसानी से उसमें आइडेंटिफाई कर सकोगे कि हाँ ये फार्मूला काम का है। चलो आगे का मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। जो दिया गया है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है। और मैंने बोला था स्पेसिफिक ग्रेविटी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे आप एनोडल लिक्विड की डेंसिटी जान सकते हो। चलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.8 दिया गया है। और व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट, क्या मापना है, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट। ठीक है, और वो हमें जानना है। चलो, व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट, अभी हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक वेट के बारे में। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक वेट क्या होता है। पहले तो हम थोड़ा जान लेते। देखो, ये हुआ आपका डेटा, इतना दिया गया है, बहुत लंबा लंबा नहीं लिखा है मैंने, जो काम का था आपका क्वेश्चन में से वही लिखा है। अब स्पेसिफिक वेट का हुआ क्या होता है, W इज इक्वल टू, देखो हमने क्या लिखा था, mg अपॉन वॉल्यूम था। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या लिखा था, W इज इक्वल टू ρg। हमने अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले डिस्कस किया। मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक वेट फाइंड करने के लिए रो चाहिए। अब कौन सा लिक्विड है, ऑयल है। देखो ऑयल, अब मैंने बोला कि हर एक फ्लूइड की स्पेसिफिक डेंसिटी कैसी होती है, डिफरेंट। सो वी हैव टू रिक्वायर टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो कैसे फाइंड करोगे, तो वी गेट हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी S इज इक्वल टू रो ऑफ ऑयल, जो हम अननोन है, ऑफ रो ऑफ द वाटर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ द ऑयल, और ये यहाँ पुट कर लो, बस खत्म आपका एग्जाम्पल। तो मैंने पहले ही बोला कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम्पल याद है, तो कोई किसी भी प्रकार का भी डेटा है आप सॉल्व कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। S दिया गया है आपको 0.8, डेंसिटी हमें फाइंड करना है, और ऑयल ऑफ द वाटर हमेशा फिक्स है 1000। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये सब आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन अगर नहीं है तो आपको कैल्शियम अवेलेबल है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 800 कौन आ जाएगा, आपकी डेंसिटी, और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, kg/m³। ये हुआ आपका डेंसिटी। हमने क्यों डेंसिटी फाइंड किया, क्योंकि भाई हमें ये वैल्यू यहाँ रखनी है। तो स्पेसिफिक वेट अभी यहाँ होगा, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो आया आपका 800 मल्टीप्लाई बाई 9.81। तो जो भी आंसर होगा वो न्यूटन में आपको मिल जाएगा, सिंपल। तो ये हुआ आपका बेसिक 3 मार्क्स का एग्जाम्पल, समझ में आया। अब अलग अलग टर्मिनोलॉजी के आपको दिए जाते हैं ऐसे एग्जाम्पल, पहले लिख लो, कॉपी कर लो, सोच समझ के लिखना। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा क्या है क्या नहीं। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, जो आपके जीक्यू में पूछा गया था। लिखो क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल, ये भी लॉक कर देता हूँ ताकि अच्छी जगह मिल जाए। देखो
अ फ्लूइड ऑक्यूपाइड 3 मीटर क्यूब, एक फ्लूइड है, अ फ्लूइड ऑक्यूपाइड, एक फ्लूइड है, अ फ्लूइड ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड यानी क्या, इतनी स्पेस वो अपने फैलाए हुए हैं, कितना है 3 मीटर क्यूब। क्या है दोस्तों, अ फ्लूइड ऑक्यूपाइड 3 मीटर क्यूब एंड उसका वेट दिया गया है, एंड वेट क्या दिया गया है आपको, वेट दिया गया है आपको 8.2 किलो न्यूटन, 8.2 किलो न्यूटन। आपको क्या क्या एक डेटा दिया गया है, आपको क्या क्या फाइंड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब कुछ फाइंड करना है। एक तो मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, और मास डेंसिटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा वेट डेंसिटी, मेरे साथ लिखो तो समझ में आपको आ जाएगा। वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। दूसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इतना आपको फाइंड करना है। कई सारी चीजें इसमें क्या है आपको फाइंड करना है, और ये भी फाइंड करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये 4 चीजें पहले आप ट्राई करो। मतलब कौन सा आपके पास, मैंने सब फॉर्मूला आपको बता दिए, ठीक है, सारे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि क्या कहना चाहता है। और पहले तो आपको वॉल्यूम सीधे सीधा दिया गया है, देखो एक मिनट, हाँ आपने वॉल्यूम दिया गया है और वेट दिया गया है, क्या मिल सकता है आपको, मैंने कई सारे फॉर्मूला आपको बताए, बोलो कैसे आप कर सकते हो। आपके पास सारा फॉर्मूला भी है, सब कुछ है, बोलो। बोलो कैसे करोगे। अब देखो मेरे पास क्या क्या दिया गया है, मेरे पास दिया गया है वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, अब 8.2 किलो न्यूटन वेट दिया गया है, ठीक है, वेट यानी क्या दिया गया है, mg दिया गया है, समझ में आया। स्पेसिफिक वेट ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, ओनली वेट दिया गया है, यानी mg पूरा दिया गया है। तो मेरा वेट यानी W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 8.2 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 1000 न्यूटन, ठीक है। तो यानी क्या हुआ 8 इतना होगा न्यूटन। चलो वेट मुझे मिल गया यानी mg मुझे मिल गया। अब कुछ मिल सकता है क्या उसमें, देखो मुझे मिल सकता है वेट डेंसिटी। कैसे मिल सकता है भाई, अभी मैंने बताया वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम, अभी हमने देखा। तो वेट कितना है आपका 8200 और वॉल्यूम आपका कितना दिया गया है 3। आसानी से आप डिवाइड करके उसका आंसर ले सकते हो, ठीक है, सिंपल। और उसका यूनिट क्या होगा, जो भी आएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। करो दोस्तों, एकदम इजी है, वेट डेंसिटी ऐसे ही मुझे मिल जाएगा। ट्राई करो। मैंने क्या किया भाई, कुछ नया नहीं किया है, मैंने ओनली क्या किया है, आपको फॉर्मूला में क्या पुट किया है, वैल्यू ही पुट किया है, दूसरा कुछ नया नहीं किया। आंसर लाइए, फिर दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो फाइंड करने की कोशिश कीजिए। चलो थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया वेट डेंसिटी W इज इक्वल टू mg, ये सब आपको मिल गया है, ठीक है। अब मुझे क्यों मैंने डायरेक्ट डेंसिटी नहीं फाइंड किया, तो देखो अब दूसरा डेंसिटी मुझे ये आपका मिल गया। चलो ये दूसरा वाला आपका रेडी, तो मैं ये यहाँ से रफ कर बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको मिल जाए। अब डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ये वाला ढूंढ रहा हूँ, पहला वाला, ये आपका दूसरा वाला मुझे मिल गया, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम मैंने क्यों पहले नहीं किया, क्योंकि भाई मेरे पास मास नहीं था, ओनली क्या था, वॉल्यूम था। तो यहाँ से इसलिए मैंने पहला वेट डेंसिटी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ मुझे वॉल्यूम तो है, मास नहीं है, तो मैं यहाँ से आपको मास फाइंड कर सकता हूँ कैसे, देखो भाई
मास इज इक्वल टू आपका W/G कर सकता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन में एरो करता हूँ। देखो भाई W इज इक्वल टू mg, तो W आपको डायरेक्ट दिया गया है कितना 8200 डिवाइड बाय 9.81, तो यहाँ से आपको मास मिल जाएगा केजी में। ये मास जो भी मिले वो यहाँ पुट करो तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। सिंपल, समझ में आया मैंने क्या किया भाई? पहले ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। देखो पहले ओनली मुझे एक सेंटेंस की ही, देखो एक सेंटेंस का क्वेश्चन है किससे कितना बड़ा बन सकता है आंसर उसका। पहले मैंने डेटा लिख लिया, वेट मुझे डायरेक्ट मिल गया है, वेट दिया ही गया है बट किलो न्यूटन का न्यूटन है, तो मैंने वेट डेंसिटी फाइंड कर लिया। फ्रॉम दिस इक्वेशन मुझे मास मिल जाएगा, मास से आपकी डेंसिटी मिल जाएगी। बस ये मास यहाँ पुट कर दो, वॉल्यूम ऑलरेडी है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका। समझ में आया? अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है भाई, बोलो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? पहले इतना कॉपी करो फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखो भाई स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट हियर, मैंने यहाँ मास कैलकुलेटर से फाइंड किया और मेरा आपका 835.88 थोड़ा इधर उधर चल सकता है, 88 90 चल सकता, पॉइंट के बाद आपके डिजिट में फर्क होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मास मैंने यहाँ रखा, आपका वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया गया है तो मैंने डिवाइड बाई 3 किया तो मुझे ये मिल गया kg/m3। इतना हुआ, मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट और प्रीवियस करके आप लिख सकते हो। अब हम जाएंगे सीधा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है भाई? मैंने बोला था स्पेसिफिक यानी वॉल्यूम को मास से डिवाइड करो अथवा और डेंसिटी का उल्टा कर दो तो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। करो, मैं तब तक रफ करता हूँ। चलो देखो यहाँ क्या मिल जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम कैपिटल V इज इक्वल टू उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो और आपका मास कितना मिला 835.88, उसको डिवाइड करो यानी 3/835.88। समझ में आया? तो आपको मिल जाएगा आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में, मीटर/kg। डेंसिटी का उल्टा, तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। देख लो भाई स्टूडेंट्स, मैंने कैलसी से आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो 0.0035 ये हो गया आपका। लास्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो ये हो गया। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मुझे इस डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी और बाकी का आपको जरूर नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? पहले तो मैंने फॉर्मूला पे ही आपको कॉन्सेंट्रेट करने को बोला है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है। यानी इस एग्जांपल में हमारे पास जो लिक्विड है वो, दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये मुझे क्या करना, सॉरी ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। देखो ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया है और ये हमें पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। रेडी? आपका एग्जांपल फुल मार्क। तो डेंसिटी आपको मिली थी 278.88 और डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑलरेडी है आपके पास, कितना है 1000। और ये डेंसिटी का रेशियो है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द यूनिकनेस। कैसे? ऑलरेडी मैंने समझाया दिया, उसका कोई यूनिक नहीं होगा क्योंकि दोनों डेंसिटी का रेशियो है भाई, ठीक है। तो आपका डिवाइड बाई 1000 करोगे तो 123 यानी 0.123 0.27888 123, हाँ ये हो गया आपका S। बस खत्म आपका एग्जाम्पल 0.27। तो ये हुआ आपका पूरा, मतलब जो 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था उस पे पूरा एग्जाम्पल। उसको IMP करना GTU के लिए, जिसमें आपको ओनली वॉल्यूम दिया गया है और वेट दिया गया है, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका फुल जो 4 प्रॉपर्टीज पे एग्जाम्पल था वो मैंने करवा दिया है ऑलरेडी।
और आगे भी प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एग्जाम्पल करवाया था, तो एग्जाम्पल पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आप एग्जाम्पल करोगे, इल्यूस्ट्रेशन करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी सारी डेफिनेशन के बाद, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू आप एग्जाम्पल पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो आपकी डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी और उसका यूनिट के साथ। बस आपको क्या लिखना है, डेटा लिखना है, सारा फॉर्मूला पहले लॉग पेज में लिखो। कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पहला दिया गया है मास डेंसिटी, बट उसके लिए मास है ही नहीं, तो मैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg से आपका मास फाइंड किया, फिर मैंने डेंसिटी फाइंड किया, स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका उल्टा डेंसिटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रहा। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो खुद से ही इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन करो वो अपने आप को ही पूछो तो आप आ जाएगा, छापा या कॉपी मत करा करो, ठीक है। तो यही चीज आप अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा सकते हो, उसको भी पता चले कि कैसा है ये फ्लूइड मैकेनिक्स। 60वें पैरेलल में हमने थर्मोडायनेमिक है, अप्लाइड मैकेनिक्स वो भी करना है, दूसरे वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे फ्यू इन टाइम्स। तो आप अपनी कॉपी सही से बनाइए ताकि एग्जाम के समय आपको पढ़ने में थोड़ा कंफर्टेबल रहे, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं फिनिश करता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसी के साथ आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।